हेलो दोस्तों, एसआई प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 1857 की क्रांति की फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें हमने चेलावास के युद्ध तक का विवरण जान लिया था। अब हम वहाँ से आगे की ओर पढ़ेंगे। चेलावास के युद्ध के बाद कुशाल सिंह लगातार अपनी जान बचाते हुए भागता रहा और अंत में अगस्त 1860 को निमच में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग बिठाया गया था। इसकी सिफारिश पर मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कुशाल सिंह ने विद्रोह तख्त सिंह के खिलाफ किया था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। इस कारण कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया था 1860 में, नवंबर 1860 में। उसके बाद कुशाल सिंह चंपावत की 1864 में मृत्यु हो जाती है। 1864 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोटा की क्रांति। कोटा की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को होती है। इसका नेतृत्व करता लाला जयदयाल व मेहराब खान थे। इन दोनों के नेतृत्व में इस कोटा क्रांति की शुरुआत हुई थी। कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय व कोटा के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और महाराजा राम सिंह का निजी चिकित्सक डॉक्टर सैंडलर व इसके दो पुत्र, ये चारों पांचों व्यक्ति कोटा के जन विद्रोह को दबाने के लिए कोटा दुर्ग में योजना बना रहे थे। तभी कोटा की जनता ने दुर्ग को घेर लिया था। डॉक्टर सैंडलर, मेजर बर्टन और इसके दोनों पुत्र की हत्या कर महाराजा राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया था।
इस बात की सूचना जब एजीजी एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को लगी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को लगी, तब उन्होंने मेजर रॉबर्टसन को सेना का प्रमुख बनाकर कोटा अभियान पर भेजा था। इस अभियान में करौली महाराजा मदन पाल ने रॉबर्टसन का सेना सहयोग किया था। सेना देकर सहयोग किया था और रॉबर्टसन ने 18 मार्च 1858 को कोटा दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया था। कोटा दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग था जो क्रांतिकारियों के अधीन रहा था लगभग 6 माह के लिए। कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने के बाद महाराजा राम सिंह सेकंड को बंदियों से छुटा लिया गया था और लाला जयदयाल व मेहराब खान कुछ समय के लिए इन दोनों को बंदी बनाया गया था और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। इन दोनों को फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। कोटा अभियान में सहयोग करने के कारण करौली शासक मदन पाल को तोपों की सलामी
मदनपाल की तोपों की सलामी तेरह से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। 17 कर दी गई। और साथ में करौली शासक मदनपाल को GCI की उपाधि प्रदान की थी। GCI की उपाधि प्रदान की थी, जिसका मतलब होता है जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, यह उपाधि महाराजा करौली के महाराजा मदनपाल को दी गई थी। और इसके साथ ही महाराजा राम सिंह सेकंड, जो कोटा के महाराजा थे, इन्हें जो 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसे घटाकर 13 कर दिया था। यहाँ हमारा कोटा का विद्रोह समाप्त होता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं धौलपुर विद्रोह पर। धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? धौलपुर में ज़्यादा खास नहीं था, छोटा सा विद्रोह हुआ था। धौलपुर विद्रोह, यह विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ का नेतृत्व करता देवा गुर्जर था। यह विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ का नेतृत्व करता देवा गुर्जर था। विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। विद्रोह बाहर के क्रांतिकारी थे। बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। और दबाया भी विद्रोह को दबाया भी बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा गया था। क्रांतिकारियों के बाहर की सेना द्वारा, जो पटियाला से आई थी। पटियाला से सेना आई थी। इस सेना ने इस विद्रोह को दबाया था। और इसके साथ यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह यहाँ के शासक थे। उसके बाद एक छोटा सा विद्रोह टोंक में भी हुआ था, उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। टोंक विद्रोह, टोंक में विद्रोह हुआ था। उस टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत। और टोंक में उस समय टोंक का शासक उस समय वजीरुद्दौला था। कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक का उस समय शासक था वजीरुद्दौला था। और टोंक के नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर कब्जा कर लिया था। टोंक के नासिर मोहम्मद ने टोंक के
टोंक के नासिर मोहम्मद ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह कर टोंक पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस समय राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना आई थी, उस समय माउंट आबू में वो सूचना आई थी। तो माउंट आबू में जो संग्रहालय बनाया हुआ था, वो संग्रहालय बना था माउंट आबू में 1845 को स्थापना हुई थी। और अजमेर में 1832 में, अजमेर में 1832 में, और माउंट आबू में 1845 में अजीत जी बैठने का जो स्थान था वहाँ उसकी स्थापना की गई थी 1845 में माउंट आबू में, और 1832 में अजमेर में की गई थी। माउंट आबू में इसलिए की गई थी क्योंकि अंग्रेज ग्रीष्म काल में ठंडी जगह में रहना पसंद करते थे, इसलिए यहाँ पर स्थापना की गई थी। यहाँ मुख्यालय बनाया गया था और यहाँ भी मुख्यालय। और टोंक में विद्रोह 14 जून को हुआ था। 14 जून 1857 को टोंक में विद्रोह हुआ था। उसके बाद छोटा सा विद्रोह भरतपुर में भी हुआ था। भरतपुर विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय 1857 की क्रांति की जो तिथि रखी गई थी ना, वो तिथि रखी गई थी 31 मई। अगर प्रश्न आ जाए कि जिस तिथि को 1857 की क्रांति होना निश्चित हुआ था, उसी तिथि को राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, तो वो भरतपुर में हुई थी। 1857 31 मई 1857 को भरतपुर में ये क्रांति हुई थी। और भरतपुर के शासक का नाम था जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कि पीए था यहाँ का मॉरिसन। महाराजा जसवंत सिंह बहुत छोटे थे और इसका लगभग देखभाल मॉरिसन के द्वारा किया जा रहा था। तो मॉरिसन के द्वारा इसका देखभाल किया जा रहा था। तो गुज्जर और मेवों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। गुज्जर और मेवों ने विद्रोह को देख मॉरिसन आगरा भाग गया था। कहाँ चला गया था? आगरा। मॉरिसन आगरा चला गया था और गुज्जर और मेवों ने विद्रोह किया था। उसके बाद एक रियासत बच जाती है जयपुर। जयपुर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जयपुर में भी छोटा सा विद्रोह होता। जयपुर के महाराजा उस समय थे राम सिंह सेकंड उस समय जयपुर के महाराजा थे। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि शासक और पीए। शासक थे महाराजा राम सिंह
महाराजा राम सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। महाराजा राम सिंह ने इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का तन मन धन से फुल सहयोग किया था, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें कोटपुतली की जागीर दी थी और एक उपाधि प्रदान की थी, सितारे हिंद की। अंग्रेजों का तन मन और धन तीनों तरह से सहयोग किया था। तन मन धन से सहयोग किया था। खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें कोटपुतली की जागीर दी थी। कोटपुतली की जागीर और साथ में सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, यानी कि बीकानेर रियासत थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों का राज्य से बाहर जाकर भी 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। बाहर ये हिसार गए थे, और हिसार और एक और थे फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इधर ये इनका सहयोग करने बाहर गए थे। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी हनुमानगढ़ के पास, वहाँ के टिब्बी परगने के लगभग 41 गांव, लगभग नहीं पूरे 41 गांव टिब्बी तहसील के 41 गांव इन्हें भेंट किए थे। टिब्बी परगने के 41 गांव इन्हें भेंट किए थे। और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जान लेते हैं जो हमारे काम आने के लायक हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत, सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत। आप जानते ही होंगे 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सहयोग 2 ही रियासत ने किया था। नंबर 1 पे आती है करौली ने कोटा विद्रोह को दबाने के लिए मदनपाल ने रॉबर्टसन का खूब सहयोग किया था। और दूसरी रियासत आती है बीकानेर की, अभी बताया था महाराजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों का राज्य से बाहर जाकर सहयोग किया था। यह 2 रियासत करौली और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह और करौली के मदनपाल ने अंग्रेजों का खूब सहयोग किया था। दूसरा आता है 1857 की क्रांति का केंद्र किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का केंद्र 1857 की क्रांति का केंद्र अजमेर को माना जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा बनता है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद
मंगल पांडे, जो वेस्ट बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री नामक सैनिक टुकड़ी में शामिल थे और जिनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। अब यही प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा। मान लो 1857 की क्रांति का राजस्थान में 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम शहीद तो आंसर होगा अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया से 3 प्रश्न बन जाएंगे। दूसरा, राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह की क्रांति का भामाशाह, यह भी अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। और तीसरा आपसे पूछ रही राजस्थान में मंगल पांडे किसे कहा? राजस्थान का मंगल पांडे, तो राजस्थान का मंगल पांडे भी अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। अमरचंद बांठिया को 22 जून को फांसी दे दी गई थी। 22 जून को अमरचंद बांठिया को फांसी दे दी गई थी। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला सबसे युवा क्रांतिकारी, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला 1857 की क्रांति में सबसे शहीद होने 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला सबसे युवा क्रांतिकारी हेमू कलानी था। और एक प्रश्न और बनता है हमारा 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ की क्रांति का विजय स्तंभ जो कि पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया है। कुशाल सिंह अगस्त 1857 को नीमच में आत्मसमर्पण करता है और जांच के लिए टेलर आयोग बिठाया जाता है, मेजर टेलर आयोग। इसकी सिफारिश पर नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। 1864 को कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कोटा की क्रांति जो 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होती है। नेतृत्व करता लाला जयदयाल थे और मेहराब खान थे। महाराजा राम सिंह सेकंड और पीए मेजर बर्टन और इनकी निजी चिकित्सक डॉक्टर सैंडलर व इसके 2 पुत्र कोटा दुर्ग में बैठकर एक योजना बना रहे थे जिससे कि यह कोटा का विद्रोह दबा सके। इसकी जानकारी कोटा की जनता को पड़ती है। कोटा की जनता ने दुर्ग को घेर लिया था और राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया। मेजर बर्टन, डॉक्टर सैंडलर और इसके 2 पुत्र दोनों की हत्या कर दी और साथ में मेजर बर्टन के सर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। इसके बाद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने कोटा को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने मेजर रॉबर्टसन के निर्देशन में सेना को भेजा था। सेना का गठन किया और अभियान पर भेजा। इस अभियान में करौली के महाराजा हमने पढ़ा मदन पाल ने रॉबर्टसन का सेना देकर खूब सहयोग किया था। रॉबर्टसन ने 18 मार्च 1857 को कोटा दुर्ग अपने अधिकार में कर लिया था। कोटा दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग था जो क्रांतिकारियों के अधीन रहा था लगभग 6 माह तक। 6 माह के लिए क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। कोटा दुर्ग को जीतने के बाद लाला जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था करौली शासक मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। ये सलामी पहले महाराजा राम सिंह सेकंड जो कि कोटा के महाराजा थे उन्हें दी जाती थी और उनकी घटाकर 17 से 13 कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही करौली के महाराजा मदन पाल को GCI की उपाधि दी गई थी जिसे जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था धौलपुर विद्रोह हमने पढ़ा था 27 अक्टूबर को
हुआ था। नेतृत्व करता थे देवा गुर्जर। और धौलपुर विद्रोह में क्रांतिकारी बाहर से आए थे, बाहर से मतलब मध्य प्रदेश की साइड से आए थे, नीमच वगैरह से, यहाँ से। और बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था और विद्रोह को दबाया भी बाहर की सेना थी। पटियाला से सेना आई थी, अंग्रेजों की पटियाला से सेना बुलाई गई थी, वहाँ से इस विद्रोह को दबाया गया था। यहाँ के शासक भगवंत सिंह थे। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक विद्रोह पढ़ते हैं हम, 14 जून को हुआ था। एकमात्र मुस्लिम रियासत से शासक वजीरुद्दौला थे टोंक के। नासिर मोहम्मद ने, जो इनके छोटे भाई थे, नासिर मोहम्मद ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर टोंक में विद्रोह कर टोंक पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह सेकंड थे। महाराजा राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा थे। पीए मेजर ईडन थे। अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था महाराजा राम सिंह ने, और अंग्रेजों ने इन्हें खुश होकर कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी और साथ में सितारे हिंद की उपाधि दो महाराजाओं को दी गई थी, एक मदनपाल को और एक इन्हें सितारे हिंद की और मदनपाल को उपाधि दी गई थी GCI, यानी कि जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। और इसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र बीकानेर ऐसी रियासत थी जिनके महाराजा ने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया था, और अंग्रेजों ने इन्हें खुश होकर टिब्बी तहसील के लगभग 41 गांव इन्हें भेंट किए थे, और यह बाहर हिसार की तरफ गए थे सहयोग करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा भरतपुर का 31 मई को, यानी कि जो तिथि निश्चित हुई थी 1857 की क्रांति जिस तिथि को होना निश्चित हुई थी, उसी तिथि को क्रांति कहाँ हुई थी? राजस्थान में एकमात्र भरतपुर में उसी तिथि को क्रांति हुई थी जिस तिथि को क्रांति होना निश्चित हुआ था, यानी कि 31 मई को क्रांति भरतपुर में हुई थी। होनी तो पूरे भारत में थी लेकिन हुई भरतपुर में थी। शासक जसवंत सिंह थे। पीए मॉरिसन जो कि भागकर आगरा चला गया था, क्योंकि जसवंत सिंह छोटे थे, उसके देखभाल के लिए पीए मॉरिसन थे जो शासन संभालते थे। यहाँ पे गुर्जर और मेवों ने विद्रोह किया था, जिससे भागकर मॉरिसन आगरा चला गया था। और इसके कुछ पॉइंट पढ़े थे हमने। 1857 की क्रांति की सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत करौली और बीकानेर है, क्योंकि इन्हीं दोनों रियासतों ने सर्वाधिक सहयोग किया था। करौली ने कोटा विद्रोह में और बीकानेर ने राज्य से बाहर जाकर। 1857 की क्रांति का केंद्र अजमेर को माना जाता है, राजस्थान में। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे, 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। राजस्थान में प्रथम शहीद राम अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम शहीद हैं 1857 की क्रांति के। 22 जून 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति की भामाशाह भी अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला सबसे युवा, यानी कि सबसे युवा क्रांतिकारी कौन था? हेमू कलानी। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। 1857 की क्रांति जब हुई थी तब चेलावास के युद्ध के बाद एचजीजी ने गवर्नर जनरल के आदेश पर एक सेना का गठन किया था, जिसमें होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। होम्स ने ठाकुर कुशाल सिंह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह वहां से भागे थे, तो होम्स वहां से सुगाली माता की मूर्ति लेकर आया था। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले आया था, जो अजमेर संग्रहालय में रखी थी, वर्तमान में पाली संग्रहालय में स्थित है। सुगाली माता को 10 मुख व 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। सुगाली माता क्रांतिकारियों की कुलदेवी थी। 1857 के क्रांतिकारियों की 1857 के क्रांतिकारियों की कुलदेवी। और सुगाली माता कुशाल सिंह की भी कुलदेवी थी। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी। ये हमने 1857 की क्रांति 2 पार्ट में कंप्लीट कर ली। पहला पार्ट मैंने एक वीडियो डाल रखी है पार्ट 1 के नाम से, और ये वीडियो डाल दूंगा पार्ट 2 के नाम से।
इसके बाद भी कुछ पॉइंट रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।